नॉलेज ऑफ ई कॉमर्स। ई का मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक समझना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आप कह सकते हैं। और इस लेसन को हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा वर्ड मीनिंग याद करना चाहिए। मैं आपको 5 वर्ड मीनिंग दे देता हूँ, बिल्कुल आसान से याद हो जाएंगे। तो बिजनेस का मतलब आपको पता है व्यवसाय होता है। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी, और थीफ का मतलब चोर होता है। हावॉक का मतलब तबाही होता है। डिस्टर्ब का मतलब तंग करना। अब जान लो कि वायरस क्या होता है। तो वायरस ऐसे जीव होते हैं जो कि हवा में रहते हैं, और हवा में जब तक ये रहेंगे तब तक ये मरे हुए रहते हैं, और जब किसी की बॉडी में आ जाते हैं तो ये जिंदा हो जाते हैं और अपने आप को लगते हैं वहाँ पर दुगना करने, अपनी जनसंख्या बढ़ाने लगते हैं। मान लो ये हवा में से आपके शरीर में जैसे मर्जी करके एंटर कर गया, चाहे आपने सांस लिया, आपने गंदा खाना खा लिया, तो ये आपके शरीर में एंटर कर गया। अब ये आपका शरीर एक मशीन ही तो है। आपके मशीन को ये बिल्कुल तबाह करने लग जाएगा। मैंने तबाही का मतलब आपको बता ही दिया है कि वायरस आपके शरीर में हावोक मचा देगा। हावोक मतलब आपको पता है तबाही होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये वायरस आपका शरीर वाला था। क्योंकि हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में भी वायरस होते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के वायरस होते हैं, एक आपके शरीर वाला और एक कंप्यूटर वाला। शरीर वाले वायरस को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल वायरस। और कंप्यूटर वाले वायरस को कंप्यूटर वायरस वायरस सिंपल बोलेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने क्या पता आप लोगों को गलत बता दिया हो। तो ई बिजनेस आपको पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स कहा जाता है, और ट्रेडिशनल बिजनेस जो वही पुराने वाला आप लोग बिजनेस करते थे पहले, आमने सामने वाला, उसको ही ट्रेडिशनल बिजनेस कहा जाता था। तो आमने सामने वाले में जैसे चोरियाँ होती थी वैसे ही ई बिजनेस में होती हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जो जो मैंने लाइनें अंडरलाइन की, आप लोगों को इन लाइनों को देखना है। एक लिखा हुआ है आपका स्टीलिंग ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स। तो कोई राज बिजनेस का कोई चोरी कर लेते थे, जैसे पहले भी कर लेते थे और अभी की तो बात ही छोड़िए। तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी आर वेरी एसेंशियल इन ई बिजनेस सिमिलर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। तो जिस तरह से ट्रेडिशनल बिजनेस में चोरियाँ होती थी, उसी तरह ही सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की भी यहाँ भी ज़रूरत पड़ती है ना। पहले जहाँ पे पहले आप चौकीदार रख लेते थे अपनी दुकान के पास, तो अभी भी आप लोगों को वैसा ही ई बिजनेस में भी एक चौकीदार चाहिए होता है, आप लोगों की जो रक्षा करे इन सब चीज़ों से, चोरी डकैतियों से ना। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। तो आप इस लाइन को देखिए, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में चोर चोरी करने आते थे, वैसे ही ई बिजनेस में वायरस चोरी करने आते हैं। हाँ, वायरस को ही बनाया जाता है चोरी के लिए। तो वायरस में आल्सो प्ले हावोक एंड कैन डिस्टर्ब पावर फंक्शनिंग ऑफ ई बिजनेस। तो आप लोग समझ सकते होंगे, वायरस ही हैं जो तबाही ला सकते हैं और डिस्टर्ब कर सकते हैं आपको, आपके ई बिजनेस को। तो इतना आप लोगों को क्लियर होगा। अब आप लोग ये जानिए कि साइबर क्राइम क्या होता है। ऑनलाइन चोरी को ही साइबर क्राइम कहा जाता है। जैसे वायरस को बनाया जाता है चोरी करने के लिए, तो आप लोग ये समझिए कि वायरस को साइबर क्राइम पर करने के लिए ही बनाया जाता है। साइबर क्राइम कोई भी बना सकता है, जैसे कि कोई हैकर या चोर, और वो वायरस की मदद से साइबर क्राइम कर सकता है। तो वायरस नाम की कोई चीज़ होती है या उससे साइबर क्राइम करवाया जाता है, ये सब पता कैसे चला? पहली बार तो किसी को पता चला होगा, तभी तो ये बात आई होगी कि हाँ, साइबर क्राइम भी होता है या ऑनलाइन भी चोरी होती है। तो फर्स्ट केस आया था आपका 1966 में, जो कि एक प्रोग्रामर ने अपने बैंक में पैच लगा दिया था, जिसके कारण से उसके बैंक में कभी भी ओवरड्राफ्ट शो नहीं हुआ। और ओवरड्राफ्ट क्या होता है आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ये एक तरह का चार्ज होता है। जब आपके अकाउंट का बैलेंस जीरो होता है तो बैंक वाले कुछ चार्ज लगाते हैं कि भाई आपका अकाउंट जीरो क्यों है। तो इसके लिए वो जुर्माना लगाते हैं कि आपने बैंक अकाउंट खुलवा रखा है और उसमें कुछ पैसा रखा ही नहीं हुआ है आप लोगों ने। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ओवरड्राफ्ट समझ आ गया होगा। ये तो आपने जान लिया, पहला केस था साइबर क्राइम का। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे साइबर क्राइम के केस भी बढ़ते गए। तो कुछ वायरस तो ऐसे थे जो कि आपके ईमेल या जीमेल में आ जाते थे भेजने पर, मगर एक वायरस ऐसा भी था जिसका नाम बबल बॉय है, वो बिना जीमेल को खोले ही एक्टिव हो जाता था। तो ये तो थे छोटे मोटे वायरस, मगर सन 2000 में एक ऐसा वायरस आया जिसने पूरा ही कंप्यूटर, ऑनलाइन इंटरनेट पर तबाही मचा दी थी। उसका नाम था लव वायरस, और इसने बहुत ज़्यादा ट्रबल कर दी थी। और इसके अनुसार अंदाज़ा लगाया गया था कि सिर्फ इसने 1 घंटे में पूरे वर्ल्ड के 1000 मिलियन डॉलर का नुकसान किया था। और पूरे वर्ल्ड का मतलब क्या है आप लोग समझिए, यूएसए में सिर्फ इसने 330 मिलियन डॉलर का नुकसान किया, और इंडिया में इसने 450 करोड़ रुपए का नुकसान किया सिर्फ कुछ घंटों में। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वायरस कोई बनाता है तो किस
हद तक उसका यूज़ कर सकता है। और तो ये 10 तरीके दिए हुए कैसे कैसे एक वायरस या हैकर आपका इन्फॉर्मेशन चुराता है, आप लोग देखिए। तो इसके अंदर आपको 10 सीक्रेट दिख रहे होंगे। ये छोटे छोटे सीक्रेट हैं दोस्तों, जो किसी आम आदमी के हो सकते हैं। जैसे कि क्रेडिट कार्ड का नंबर, मान के चलिए वो क्रेडिट कार्ड नंबर किसी बहुत बड़े बैंक का है, और आप फिर सोचिए कि वो वायरस ने क्या कमाल कर दिया। उस हैकर ने जो वायरस बनाया हुआ है उसका वायरस बनाना सफल हो गया ना, वो चोरी बहुत बड़े बैंक की भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को याद क्या करना है, कंप्यूटर वायरसेस कितने तरह के होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं ना, आप लोगों को सिंपल सा चार्ट बनाना है और ये 7 तरह के वायरस के नाम लिख लेने हैं।